अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनके और एंकर हज़रात हैं, उनके बारे में ये मारूफ़ है कि ये लोग जो हैं इनको जो सियासी पार्टियां अपने मनपसंद सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, एंकर्स को इंटरव्यूज़ देते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है, तो कुछ पार्टीज़ और उनके कायदीन के जो तर्ज अमल है उसको ज़रा देख लेते हैं। मुझे याद है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में ये बात बहरहाल कही जा सकती है कि उनके जो कायद हैं इमरान खान साहब, वो हर इंटरव्यू देने को पसंद करते हैं, लोगों से मिलने पर यकीन रखते हैं। उनकी निस्बत शायद नवाज़ शरीफ साहब इस तरह से ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं, बहुत कम उनके इंटरव्यूज़ देखे जा सकते हैं। उसकी निस्बत ज़रदारी साहब भी चंद एक लोगों को शायद इंटरव्यूज़ देते हैं। और दिलचस्प बात एक और भी है कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये इमरान खान साहब जो हैं, ये इंटरव्यू देते हैं यानी इनमें से बेहतर है, और ये इंटरव्यू देते हैं जब लोकल लोगों को, तो लोकल जो सहाफ़ी हैं वो सारे उनके मनपसंद ही क्यों होते हैं? यानी अगर आप पिछले 1 साल का जायज़ा लें, तो आपको 1 साल में कोई ऐसा सहाफ़ी एंकर नज़र नहीं आएगा या जिनको इमरान खान साहब ने मौका दिया हो। यानी अपनी बेशक आप ज़ाती मजलिस कह लें यानी ज़ाती नशिस्त कह लें, जिसमें लोगों को मिलवाया जाता है। अभी ज़मान पार्क में इमरान खान साहब पिछले 1 डेढ़ माह से मुकीम हैं। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो सहाफ़ी आते हैं, उनमें कभी मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले यानी इमरान खान से इख्तिलाफ़ करने वाले लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता। इसी तरह अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखें, तो उसमें समी इब्राहीम, आफ्ताब इकबाल साहब, इमरान रियाज साहब और इसी तरह शिफा यूसुफ़ज़ई और इस तरह के आपको एंकर्स मिलेंगे, जिनका बहरहाल नुक्ता नज़र बड़ा वाज़िह है, और वो ये खुलेआम और डंके की चोट पे इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद इसी का नाम सहाफ़त है। दूसरी तरफ भी बहुत से लोग होंगे जो डंके की चोट पे मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टियों की जो है हमायत करते होंगे। लेकिन बहरहाल मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि जब वज़ीर आज़म साहब ने पहली मर्तबा सहाफ़ियों को बुलाया, तो उन्होंने आरिफ हमीद भट्टी और मुख्तलिफ इस तरह के नुक्ता नज़र रखने वाले लोगों को, जो सख्त नुक्ता नज़र रखते हैं उनके बारे में, उनको मदऊ किया, और मैं उस नशिस्त में मौजूद था। दूसरी तरफ हालत ये है कि मेरे ख़्याल में जो इमरान खान साहब हैं, उनको अपना जो इमेज है, उनका बेहतर है इमेज, वो इसको मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र के लोगों को वो बर्दाश्त करके उनके सवाल सुन के उनको इंटरव्यू दें। हमारे दोस्त सैयद अली हैदर ने बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो की है, जिसमें उन्होंने ये एक बड़ा अहम सवाल उठाया है कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने वाले लजाजत, शर्माहट के साथ उनके इंटरव्यू क्यों करते हैं? यानी वो इंटरव्यू करते हुए ऐसा क्यों लगता है कि वो कोई एंकर कम और किसी कोई फ़ैन अपने किसी मोहब्बत करने वाले के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहा है। बहरहाल ये सोचना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ इमरान खान, बाकी लीडरान के साथ भी, यानी अगर मरीम नवाज़ साहिबा और बाकी लोगों के साथ भी कोई इस तरह से बैठ के इंटरव्यू करता है, तो कोई तल्ख़ सवाल एक तो होना चाहिए, कोई कड़वा सवाल, कोई अवामी सवाल तो होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि आप सहाफ़ी हैं। वरना आजकल तो सबके पास यूट्यूब है, कोई भी कहीं बैठ के किसी के साथ भी बैठ के इंटरव्यू कर सकता है। और मेरे ख़्याल में जितने भी सियासतदान हैं, उन्होंने भी तय कर रखा है कि अपनी मर्ज़ी के लोगों को बुलाओ, अपनी मर्ज़ी के सवाल बताओ, अपनी मर्ज़ी का इंटरव्यू दो और अपनी मर्ज़ी के कारकुनों के सामने वो रख दो। कारकुन आपका सच और झूठ कभी उसमें कोई फ़र्क नहीं रखते। आप झूठ बोलें तो वो उसको सच मानते हैं, आप सच बोलें तो भी उसको सच ही कहा जाता है। और ये दिलचस्प रवायत है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता तमाम पार्टियों के कारकुनान अपनी मर्ज़ी के ही सहाफ़ियों को सुनना चाहते हैं। यानी वो उसी सहाफ़ी को सच्चा मानते हैं जो उनके लीडर को ठीक कहता है, और जो उनके लीडर को गलत कहता है वो उसको बुरा मानते हैं। अगर आप इस तरफ मिसाल लें, तो गरीदा फ़रूकी और बहुत से लोग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जिनके बारे में लोगों का एक तासुर आम है कि ये इस तरफ की बात, ये सख्त सवाल या सख्त बात वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में या नून लीग के बारे में या पीडीएम के बारे में क्यों नहीं करते। और अगर आप दूसरी तरफ जाएँ, तो इमरान रियाज़ खान साहब हमें बताते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान को इस तरह से लूटा है, ज़रदारी साहब ने इस तरह लूटा है। लेकिन हमें वो बिल्कुल नहीं बताते कि इमरान खान की कैबिनेट में कितने लोग ऐसे थे जो करप्ट थे, इतने लोग ऐसे थे, ये जो मलिक रियाज़ साहब वाला मामला है, घड़ियों वाला मामला, इसके ऊपर वो कभी लबकुशाई नहीं करते। वो हमारे सारे सीनियर्स हैं, और ये बात ये जब कही जा रही, बड़े बसद एहतराम उनके सामने रखी जा रही है। कहीं पर अगर हम भी गलत हों, तो लोग निशानदेही करते हैं और हम अपनी गलतियों को दुरुस्त भी करते हैं। लेकिन एक बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए कि कम अज़ कम सहाफ़ियों में और जो मदाह हैं, मदाहीन में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए।
اللہ نگہبان۔